एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राजस्थान यानी जयपुर से गलता पीठ तीर्थ को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। महंत अवधेशाचार्य की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। नया महंत नियुक्त करने का सरकार को आदेश दिया है और यह भी कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर की तर्ज पर गलता पीठ तीर्थ का विकास किया जाए। महाकाल मंदिर की तरह गलता तीर्थ का विकास किया जाए। दरअसल गलता पीठ ये गलता गेट इलाके में मौजूद है, जो कि दिल्ली रोड पर मौजूद है। एक बड़ा तीर्थ माना जाता है, यहाँ पर लोग पहुँचते हैं बड़ी संख्या में। सवाल ये है कि यहाँ पर महंत अवधेशाचार्य, जो कि महंत रामोदाचार्य के बेटे हैं, उन्होंने खुद को यहाँ का महंत नियुक्त कर लिया था। लेकिन 1943 में जयपुर स्टेट की ओर से जब अवधेशाचार्य के पिता को महंत नियुक्त किया गया था तो उसमें उत्तराधिकार का कोई प्रावधान नहीं था। ऐसे में अवधेशाचार्य की नियुक्ति को हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से अवैध माना है और अवधेशाचार्य की गद्दी को छीन लिया है। प्रशांत मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ। प्रशांत, किसी तरीके का उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था जब जयपुर स्टेट ने रामोदाचार्य को यहाँ का महंत नियुक्त किया था, और उसके बाद अवधेशाचार्य ने 1963 में जब इसको एक ट्रस्ट में परिवर्तित किया तो एक तरीके से ये काफ़ी कुछ इसमें चेंज करने की कोशिश की गई। अब कोर्ट ने ये बात कह दी है तो अवधेशाचार्य का पद तो गया, और क्या क्या बातें इस सब में हैं, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए ये मामला बेहद पुराना है और हाईकोर्ट में इसमें बड़ा आदेश 22 जुलाई को देखने को मिला, क्योंकि जो रामोदाचार्य के पुत्र है अवधेशाचार्य, उनको जो है अवधेशाचार्य ने अपने पिता की मृत्यु के बाद खुद से जो है इस गलता पीठ का महंत नियुक्त कर लिया था, जिसको पूरी तरीके से हाईकोर्ट ने अवैध बताते हुए उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया है। ऐसे में इस पर जो है अवधेशाचार्य से भी हमने कल बातचीत करने की कोशिश की थी। उन्होंने सीधी तौर से ये कहा है कि वो इस मामले को, पूरे मामले को लेकर हायर कोर्ट में दोबारा दाखिल करेंगे। किसी ना किसी प्रकार की कोई गलती हुई है, क्योंकि पहले जो है ये सिर्फ हक जो है इनके महंत का है और उत्तराधिकारी के अधिकार से उन्होंने महंत पद को स्वीकार किया था, और सभी जो कहे कि साधु संत है और उनका संत समाज है, उनके आग्रह से वो इस गद्दी पर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं कहे कि जो ये बात कही गई थी कि जब राज्य सरकार ने गलता पीठ का महंत रामोदाचार्य यानी अवधेशाचार्य के पिताजी को नियुक्त किया था, तो सरकार ने यह भी कहा कि महंत नियुक्त करने का सिर्फ और सिर्फ जब न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया तो उन्होंने इस बात को सीधी तौर से साफ किया कि यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के पास है कि गलता पीठ पर जो है जो महंत होगा वो कौन होगा। यानी ये वंशानुगत तो नहीं हो सकता। हाईकोर्ट ने साफ इस बात को मान लिया है कि यहाँ पर वंशानुगत नहीं हो सकती चीजें, वंश के आधार पर ट्रांसफर नहीं हो सकती। प्रशांत, इस पूरे मामले में गलता पीठ तीर्थ क्षेत्र में दुकानों की बिक्री और महंत अवधेशाचार्य की तरफ से वहां किए गए सौदों पर भी सवाल उठा दिए और उन्हें रद्द करने की बात कोर्ट ने कह दी है। तो एक तरीके से एक फाइनेंशियल धोखाधड़ी भी इस बीच में की गई है। जी बिल्कुल, देखिए राजीव, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तो सीधी तौर से ये भी आदेश दिया गया कि अब तक जो भी गलता पीठ से जुड़ी जो संपत्ति है, जिसे किसी भी तरीके से उनका कोई सौदा किया गया है, उसे विक्रय किया गया है, उसके लेकर क्रय विक्रय किया गया है, उनको पूरी तौर से निरस्त किया जाए और राज्य सरकार अपने कब्जे में उन तमाम संपत्तियों को ले। वहीं इस मामले को लेकर अवधेशाचार्य का ये कहना है कि इस तरीके की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की गई है, कोई भी जो है संपत्ति गलता पीठ से जुड़ी ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है। साथ ही जो जस्टिस है उन्हें साफ तौर से यह कहा है कि गलता पीठ का विकास राम मंदिर और उज्जैन के कॉरिडोर के तर्ज पर किया जाए और तेजी से इसका विकास किया जाए, क्योंकि कहे कि यहां पर राजस्थान में गलता पीठ एक बड़ा तीर्थ माना जाता है। लोग यहां पर बाहर से, न केवल राजस्थान से, दूसरे राज्य से भी यहां पर तीर्थ करने पहुंचते हैं। तो ऐसे में विकास होना बेहद जरूरी हो जाता है। मगर अवधेशाचार्य की अब जो है नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। पूरा जो मामला है वो कलेक्टर के हाथ में है। जयपुर कलेक्टर पे अब जो है उसको लेकर पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। किसे जो है महंत नियुक्त किया जाएगा, यह राज्य सरकार से बातचीत जारी है। कलेक्टर जो है सीधी तौर से इसमें इन्वॉल्व है। किसको महंत नियुक्त किया जाएगा, इस फैसले का इंतजार किया जा रहा है। मगर सीधी तौर से जब हमने कल अवधेशाचार्य से बात करने की कोशिश की थी तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात से भी आगाह किया था कि हालांकि वो कानूनी कार्रवाई तो करेंगे, यानी कि हायर कोर्ट में वो दाखिल करेंगे। साथ ही इसको लेकर जो उनके संत समाज के लोग हैं वो भी पूरी तरीके से उनका सहयोग है और इस तरीके के फैसले
फैसले संवेदनशील होते हैं तो बहुत सोच समझकर इन फैसलों को लिया जाए। कल हमारे से इंडिया न्यूज से खास बातचीत के दौरान अवधेश आचार्य ने यह कहा और इसी मामले को लेकर कल सुबह 11 बजे से जो अवधेश आचार्य हैं उनके साथ साधु संत जो है उन्होंने धरना भी दिया, वहां पर मीटिंग भी की गई, साधु संतों के साथ विचार भी किया गया। उसके बाद अवधेश आचार्य ने इस तरीके का बयान दिया, क्योंकि ये नया मामला नहीं है राजीव। इससे पहले कहे कि 2005 से यह मामला चला आ रहा है और इसी तरीके का मामला 1999 में भी देखने को मिला था, जब कहीं ना कहीं साधु संतों में आक्रोश भी देखने को मिला था। वहीं अवधेश आचार्य ने कल इस बात को भी सीधी तौर से साफ किया है कि यह संवेदनशील मामला है, इसमें जो है कोई भूल चूक हो गई है, तो इसको लेकर हम हायर कोर्ट में अपनी याचिका दायर करेंगे। जी, हायर कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। बहुत शुक्रिया प्रशांत इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। हम बात कर रहे थे राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से गलता पीठ के महंत अवधेशाचार्य की नियुक्ति रद्द करने की, जहां पर गलता पीठ से महंत अवधेशाचार्य से खास बातचीत भी की है हमारे संवाददाता प्रशांत यादव ने। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है। कोर्ट ने गलता पीठ के महंत अवधेश आचार्य जी की नियुक्ति को रद्द किया है। हमारे साथ कुछ महाराज जी मौजूद है। महाराज जी, कल जो कोर्ट का आदेश आया है, क्या कहना चाहेंगे उसमें? देखिए, ये तो है कि एक तो मेरी कभी नियुक्ति बोल करके कोई नियुक्ति नहीं हुई। मेरे को एक परंपरागत प्रक्रिया से महंतशिप में जो है लाया गया और महंताई मुझे दी गई। महाराज पूर्ववर्ती आचार्य आमोदराचार्य जी की मृत्यु 15 फरवरी 2006 को होने के बाद 19 मार्च 2006 को सारे देश भर के आचार्यों ने यहाँ आकर के मेरा पट्टाभिषेक किया। जो है उसके बाद मेरे को यहाँ का उत्तराधिकारी और महंत घोषित करते हुए उन्होंने जो है यहाँ पर स्थापित किया और उसके बाद में जो है कोर्ट ने भी न्यायालय उसी पक्ष में दिए और ये लिखा है बाकायदा कि जो है अवधेशाचार्य को जो महंताई मिली वो रीति रिवाज और परंपराओं से समर्थित होना दर्शित है। तो इसलिए ऐसा कोई नहीं कि मैं यहाँ स्वयंभू बन के बैठा हूँ। तो ये वस्तुतः कोई कागजों में देखने में कोई भूल हुई है, क्योंकि मैं समझता हूँ 5 महीने जो जजमेंट डिले हुआ, हमारी जो अंतिम बहस है वो 8 मार्च को फाइनली हो गई थी और उसके बाद 5 महीने बाद ये जजमेंट आया। तो हो सकता है कि कई चीज़ें जो है वो जज साहब के मस्तिष्क से निकल गई हों, लेकिन वस्तुतः यही रहा। और दूसरा ये भी रहा कि वहाँ पर यह है कि संपत्ति का बेचान मैंने किया। जब से ट्रस्ट रजिस्टर हुआ है इसकी कोई संपत्तियाँ बेचान नहीं हुई है, तो ये भी उसका कोई प्रमाण किसी ने नहीं प्रस्तुत किया है। कहा गया कि रामोदाचार्य जी को जो है सरकार ने नियुक्त किया था, उसके बाद जो है उनके बाद जो है आपने नियुक्ति किससे? नहीं, वो सरकार ने नियुक्त इसलिए किया था, वो सरकार की वस्तुतः नियुक्ति कही जा रही है, लेकिन वो वस्तुतः यहाँ राजा के चूंकि गुरु गद्दी है गलता जी, इसलिए राजा पर वो प्रश्न छोड़ा गया था कि वो किसको चाहे वो नियुक्त करें। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए ये कहा था कि मैं वो यहाँ उसके लिए आवेदन करे जो यहाँ गलता की पीठ की परंपरा से जुड़ा हुआ हो और जो रामानुजाचार्य की तिंगल शाखा से उसका संबंध हो, कील जी की परंपरा में अपने प्रतिष्ठित होने का प्रमाण दे सके। और तीसरा, रामानुजाचार्य जी की जो परंपरा है उसके विशिष्टाद्वैत संप्रदाय का विद्वान हो और साथ में ब्राह्मण कुल से उत्पन्न हो। इतनी सारी शर्तों के साथ वो विज्ञप्ति 10 अक्टूबर 1942 को प्रकाशित हुई थी और वो उसके बाद जो है ये सब प्रक्रियाएं हुई थी। तो वो कोई नियुक्ति नहीं थी, वो उसके बाद में भी एक ऑर्डर हुआ है, उसमें लिखा है उनका इंस्टॉलेशन यहाँ पर हुआ। वो नियुक्ति तो वो चूंकि गलता जी एक ठिकाना था, गलता जी एक जागीरदारी ठिकाना था, इसलिए वो चूंकि उस समय मातमी रूल्स यहाँ पर सरकार में लागू थे और वो मातमी चूंकि ठिकानेदार की होती थी, इसलिए वो मातमी राजा ही सैंक्शन करता था, वो भी एक कारण था। तो इसलिए वो हुआ है। वस्तुतः वो गलत तरीके से उसका प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है कि वो एक अपॉइंटमेंट था। तो महाराज जी, फैसला सुनाने के दौरान जो है नया महंत नियुक्त करने के भी आदेश दिए हैं, साथ ही जो गलता पीठ है उसका जो विकास है वो महाकाल लोक में जो कॉरिडोर है उसकी तर्ज पर किया जाने के भी आदेश दिए गए हैं। नहीं, मैं चूंकि अब वो उसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या स्थितियां वो बन सकती हैं, वो उन्होंने कहा है, वो बात ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं उसके विषय में आगे कानूनी जो भी सहायता है वो मैं लेने का प्रयास करूँगा कि ये जो आदेश है वो पूरी तरह से जिस तरह लिखा गया है वो कितना मेरे लिए अनुकूल है, कितना प्रतिकूल है, ये तो खैर वो वकील लोग तय करेंगे। लेकिन जो मैं समझता हूँ ये इस तरह का निर्णय किया जाना, जो आज 500 वर्ष की परंपरा यहाँ गलता जी की चली आती है,
उसको 1 मिनट में इस तरह से छिन्न भिन्न किया जाना ये उचित नहीं है। दूसरा, मैं ये भी कहता हूँ, आज सरकार 40 साल से कोई बैठा हुआ है जिसका एडवर्स पोजीशन है, उसको भी बहुत कुछ करने के लिए प्रयास करती है। राम मंदिर के प्रकरण में भी ये हुआ, वहाँ दूसरे लोगों को उन्होंने जो है भूमि दी, वहाँ बाबरी मस्जिद बोल करके उन्होंने मुस्लिम समुदाय को भी वहाँ पर अतिरिक्त उनका भी जो कुछ करने का प्रयास किया। मैं यहाँ 81 की बाढ़ के बाद पूरे जयपुर का, पूरे भारत से कोई नहीं आया यहाँ इसका कुछ करने के लिए। मैं सारा कार्य इसका तब से देखता रहा हूँ, और जब ये सुधरने की स्थिति में आया तो यहाँ लोग अपने कब्जे और दावेदारी की बातें करने लग गए। जिन संप्रदायों का यहाँ कोई प्रभाव नहीं था, जहाँ इनका कोई महत्व नहीं था, आज वो बिना मतलब बीच में कूद रहे हैं। मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। इससे यहाँ का वातावरण खराब होगा, अशांति होगी, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह के फैसलों से उद्वेलित हो जाते हैं। सब समझते हैं इस बात को। तो ये है कि इस तरह बीच में कूद के, मैं उन लोगों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग शांति बना के रखें, इस तरह बीच में ना आकर के और इस तरह के वातावरण को अशांत बनाने की कोशिश ना करें। ये कानूनी प्रक्रिया जब तक पूरा इसका अंतिम निचोड़ नहीं आ जाए, जब तक उनको शांत रहना चाहिए। ये है हमारे साथ महाराज अवधेश आचार्य, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है जो कोर्ट का फैसला है उनमें कोई गलतियां हुई है और उसको लेकर कहीं ना कहीं दोबारा दूसरे हायर कोर्ट्स में जरूर दाखिल अपनी शिकायत दायर करेंगे। कैमरा पर्सन तनुष शर्मा के साथ मैं प्रशांत यादव।